दोस्तों, आज हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर आज प्रक्षेप गति पढ़ने वाले हैं। प्रक्षेप गति को एक्चुअली में हम लोग 2D मोशन भी कहते हैं और इसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। चलिए बस समझते हैं कि एक्चुअली में हम इसे 2D मोशन क्यों कहते हैं। हम लोग अपनी पहले के लेक्चर में या फिर पहले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो बॉल होती है उसको नॉर्मली सड़क पर हम लोग 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से भगा देते हैं और ये एक ही दिशा में जा रही होती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, 1D मोशन बोलते हैं। दूसरे केस में हम क्या करते हैं, बॉल को लेते हैं और नॉर्मली ऊपर की ओर उछाल देते हैं। ऊपर मतलब आसमान की ओर छोड़ देते हैं, उस आसमान की ओर फेंक देते हैं नॉर्मली। तो इस वाले केस में भी हमारे पास में सिर्फ ऊंचाई ही तय कर रही होती है बॉल, इसीलिए भी हम इसे 1D मोशन कहते हैं। इस वाले केस में क्या होता है, हमारे पास में ऊंचाई भी बॉल तय करेगी कुछ ना कुछ, और दूसरी चीज़ वो सड़क पर भी कुछ ना कुछ दूरी तय करेगी, इसीलिए हम इसको 2D मोशन बोलते हैं। इस केस में हम लोग बॉल को इस तरीके से कुछ u वेलोसिटी यानी u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कुछ फेंकेंगे, और इस केस में क्या होगा, यहाँ से बॉल हमारी कुछ इस डायरेक्शंस में भी जाकर के गिरेगी, जिसके बीच की जो दूरी होगी वो हम कैपिटल R लेते हैं और इसको कैपिटल S लेते हैं। चलिए इसकी मैं पूरी फीलिंग दिलाने की आपको यहाँ पर कोशिश करती हूँ बच्चों। देखते हैं किस तरीके से हम इसको फील कर सकते हैं। फील करने के लिए हम समझेंगे कि हम लोग यहाँ पर सड़क पर खड़े हुए हैं और ये आप हैं जो कि एक बॉल लिए हैं, और ये आपका दोस्त जो कि चुन्नू नाम है इसका, और ये यहाँ पर खड़ा हुआ है। आप और दोस्त आपके दोनों लोग बॉल खेल रहे हो, और इस दोस्त ने क्या किया, आपकी बॉल को उछाला। उछालने के बाद में बॉल उसके बाद में क्या गई, आपके हाथों में जा कर के गिर गई। बच्चों इस बॉल ने देखा होगा कि दो दिशाएं तय की। कैसे? एक तो आपका दोस्त आपसे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ होगा, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, कुछ ना कुछ दूरी पर खड़ा हुआ होगा, जो कि हम इस वाले प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर में आर दूरी मानते हैं। इसको तो हम भी मान लेंगे, आर दूरी पर खड़ा हुआ है। ये आर कुछ और नहीं है बच्चों, दैट इज क्या हो सकता है भाई, ये 10 मीटर हो सकता है, 20 मीटर हो सकता है, 30 मीटर हो सकता है। नॉर्मली आपसे और आपके दोस्त के बीच की दूरी है, बस कुछ और नहीं है। दूसरी चीज़ हमारे पास में क्या है, बॉल ने कुछ एक ऊंचाई भी हमारे पास में तय करी होगी। वो ऊंचाई हमारे पास में क्या हो सकती है भाई, वो ऊंचाई आपकी 10 मीटर हो सकती है, 20 मीटर हो सकती है। तो कुछ ना कुछ समथिंग बॉल ने कुछ ना कुछ ऊंचाई भी तय की होगी। यानी हमें ये समझ में आता है कि यार बॉल ने ऊंचाई भी तय की और बॉल ने पृथ्वी पर कुछ दूरी भी तय की, यानी कि इसने दो दिशाओं में चला, यानी दो दिशाओं में दूरियों को तय किया, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों, 2D मोशन बोलते हैं। तो यही कारण होता है कि हम लोग इसको 2D मोशन बोलते हैं, और नई भाषा में हम इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कर देते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल के समान का होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसके डेरिवेशन की बात करेंगे, क्योंकि हमें प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आ गया, और इसकी जो परिभाषा होती है प्रक्षेप गति की वो भी जान लीजिए। हमारे पास में इसकी परिभाषा क्या होती है बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे प्रक्षेप गति और प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति की परिभाषा बच्चों बात करते हैं यहाँ पे प्रक्षेप गति की। एक्चुअली में प्रक्षेप गति की परिभाषा क्या होती है, जो कि हमारे एग्जाम में आती है। प्रक्षेप गति का मतलब होता है यदि हम बॉल को ऊर्ध्वाधर दिशा से किसी अन्य दिशा में फेंक देते हैं, अर्थात थीटा कोण पर फेंक देते हैं, तो उसे ही हम लोग कहते हैं प्रक्षेप गति। ओके, अब हम कैसे फेंक देते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगी। अगर हम बात करें तो इस तरीके से हमारे पास में बॉल होती है, ये होती है हमारे पास में हमारे सर के ऊपर वाली दिशा, यानी कि डायरेक्टली ऊपर वाली दिशा, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। ये होती है नीचे पृथ्वी वाली दिशा, जिसको हम लोग क्षैतिज दिशा भी बोलते हैं बच्चों, और इसको हम साइंस की भाषा में ऊर्ध्वाधर दिशा भी बोल देते हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा। ओके, तो ये वाली दिशा होती है। अब इन दिनों दिशाओं में गेंद को फेंक करके ना हम लोग कुछ इस तरीके से बॉल को फेंकते हैं, जिससे ये अपना रास्ता बनाते हुए हमारी पृथ्वी पर आकर के फिर से गिरता है। तो ये होती है इसकी डायरेक्शन, और ये थीटा कोण पर होता है। इसी परिभाषा को ही हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, और इसी के इक्वेशन को जो हम डेरिवेशन के तहत फाइंड करके निकालते हैं, उसी को हम लोग प्रक्षेप गति का इक्वेशन भी बोलते हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से प्रक्षेप गति की इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके इक्वेशन को कैसे कि हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों जैसे कि हमें पता है यहाँ पर जो प्रक्षेप गति होता है उसके इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ करना पड़ता है। कैसे? जैसे हमारे पास में एक बॉल होती है, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बॉल की हमारे पास में ये वाली दिशा एक्स वाली दिशा है, मतलब जो पृथ्वी वाली दिशा होती है, जो हमारे पास में बच्चों नॉर्मल भाषा में बोले तो क्षैतिज दिशा होती है। ओके,
और जो ये ऊपर वाली दिशा होती है ये हमारे पास में कौन सी दिशा होती है, ये ऊर्ध्वाधर दिशा होती है। ये ऊर्ध्वाधर दिशा होती है, यानी कि बादल जो ऊपर हमारे पास में है, आसमान वाली दिशा। ओके, अब हम क्या करेंगे, बॉल को कुछ इस तरीके से फेंकते हैं जो कि हमारे पास में यू वेलोसिटी मान लेते हैं कि प्रारंभिक वेग यू से अपनी बॉल को हमने थीटा कोण बनाते हुए पृथ्वी से यानी क्षैतिज दिशा से थीटा कोण बनाते हुए बॉल को ऊपर की दिशा में फेंक दिया। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमने यू एक्स यानी एक्स और वाई की दिशा में एक्स और वाई की दिशा में वेलोसिटी पता लग जाए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि सारी चीज़ों को मैं एक्स और वाई की दिशा में तोड़ने की कोशिश करूंगी। तो हमें क्या करना है, यू को एक्स की दिशा में और वाई की दिशा में तोड़ लेना है। अब तोड़ना मैं इसे कैसे सिखाऊं, तो बच्चों हम लोग तोड़ना यहाँ पर नॉर्मल क्लास में सीख लेते हैं, लेकिन जल्दी से मैं यहाँ पर भी आपको फटाफट बताने का काम करती हूँ। देखिए, ये हमारे पास में बॉल है और इस तरीके से ये है यू, और इस तरीके से आधार दे रखा है आपको और ये दे रखा है। तो ये होती है हमारे पास में एक्स दिशा, और इसको हम लोग इस वाली दिशा की जो वेलोसिटी होती है इसको हम मान लेते हैं यू एक्स, और इसको हम मान लेते हैं यू वाई। सेम इस कंडीशन ये हो जाएगा यू एक्स एंड यू हो जाएगा यू, और इसको मान लेते हैं यू वाई। ओके, अब देखिए ये एक्चुअली में जो ये लिखा हुआ होता है एक्चुअली में ये नहीं होता है, हमारे पास में जो लिखा है उसका मीन्स क्या होता है वो समझेंगे थोड़ा सा यहाँ पर, कि इसके बीच का एंगल थीटा है। और जो ये यू दे रखा है मुझे, ये यू यहाँ का नहीं है, इसका मतलब होता है ये वाला यू है, ये है ना। और जो ये हमारे पास में यू एक्स यहाँ पर कोने पे लिखा है, इसका मतलब ये यू एक्स नहीं होता है, इसका मतलब ये यू एक्स है। और दूसरा हमारे पास में ये वाला यू वाई होता है। अब आप सोचोगे मैम वहाँ पर तो आपने ये वाली जो दिशा में ये वाला वेक्टर था आपने इसको यू वाई बोला था, तो आपने इसको यू वाई क्यों कर दिया। बेटा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमारे पास में ये क्या बन रहा है, ये हमारे पास में एक, अगर हम सिंपल सा यहाँ पर अच्छे से स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये हमारे पास में एक आयत का निर्माण करता है। अगर ये हमारे पास में एक आयत का निर्माण करता है तो हमें ये समझ में आता है कि आयत की आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो इसकी भी आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। इसी वजह से इधर अगर युवाई है तो इधर भी युवाई हो जाएगा, तो हम इसको भी युवाई बोल सकते हैं। बस यही कारण होता है कि हमने इसको यहाँ पर युवाई बोल दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, यू एक्स एंड यू वाई की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। कैसे, अब आप मुझे बताइए कि मुझे यू पता है और थीटा पता है और मुझे आधार निकालना है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिसमें हमारे पास में कर्ण हो और आधार हो और थीटा हो। तो बच्चों हमें पता है ऐसा फॉर्मूला तो हमारे पास में कॉस थीटा का ही होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में होता है आधार, आधार कितना है यू एक्स, और दूसरा होता है कर्ण, तो कर्ण हमारे पास में यू हो जाएगा। अब हमारे पास में जो यू एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा हो जाएगी। यानी कि हमें साफ साफ पता लग गया कि यू एक्स हमारे पास में क्या होगा। ओके, अब यहाँ पर हम यू वाई भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यू वाई में हमें दिख रहा है यहाँ पर कि मुझे क्या पता है, मुझे कर्ण पता है, दूसरा मुझे क्या पता है, मुझे इसका लंब पता है। तो कर्ण आ जाए, लंब आ जाए और उसमें थीटा हो, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें कर्ण और लंब होते हैं, तो मुझे सिंपल सा समझ में आता है कि बच्चों वो साइन थीटा होता है। अगर वो साइन थीटा है तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, लंब का काम यू वाई कर रहा है और कर्ण का काम हमारे पास में यू कर रहा है। तो यू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यू साइन थीटा हो जाएगी। मतलब हमें अब तो भाई बहुत अच्छी बात होगी, मुझे बहुत ही हंसते हंसते यू एक्स भी पता लग गया एंड यू वाई भी पता लग गया। अब हमें इक्वेशन में यू एक्स एंड यू वाई पता है, इसका मतलब क्या समझ में आया मुझे, कि यार मुझे एक्स दिशा में जो हमारे पास में वेलोसिटी थी, एक्स दिशा में जो बॉल की वेलोसिटी थी यू एक्स, वो मुझे पता लग गया कितना है, यू कोस थीटा। और दूसरा मुझे यू वाई दिशा में भी जितनी वेलोसिटी थी मुझे पता लग गई कितनी है, यू साइन थीटा। ओके, अब मैं क्या करूँगी, इसी डायग्राम को तोड़ लूँगी दोनों विमाओं में। ये हमारे पास में 2D मोशन था, यानी कि ऊपर आसमान की ओर एक मोशन जा रहा था, दूसरा हमारे पास में धरती पर तय कर रहा था। तो इस मोशन को मैं बहुत ही आसानी से ब्रेक कर लूँगी। मैं आसमान वाला आसमान में सॉल्व करूँगी और दूसरा जो हमारे पास में क्षैतिज में बनता है उसको मैं अलग सॉल्व करूँगी। ओके, चलिए यहाँ पे बात करते हैं बेटा। सबसे पहले हमने क्या किया, आसमान वाले इक्वेशन को, ये रहा हमारे पास में आसमान वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मानते हैं कि बॉल हमारे पास में ऊपर जा रही है। अब इधर का वेक्टर हमें क्या मिला था, यू वाई मिला था। मानते हैं ये एच ऊंचाई तक हमारे पास में बॉल जाएगी जो कि टी टाइम तक मूव करती है ये बॉल हमारे पास में। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, और आपको पता है कि यहाँ पर अगर पृथ्वी पर हमारे पास में पृथ्वी से दूर कोई वस्तु जा रही होती है तो उसको खींचने का काम कौन करता है बच्चों, एक ही बल इसमें लगता है, एक ही एक्सीलरेशन लगता है, वो होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, यानी कि कैप जी की वैल्यू। ओके,
देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर हम सबका मान रखेंगे z इज इक्वल टू, हमें समझ में आता है यू वाई टी, एंड प्लस का हो जाएगा हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, अब बोला जाता है कि ये वेक्टर हमारे पास में, चूंकि ये क्या होते हैं, सारे हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, चूंकि यहाँ पे लिख लीजिए, चूंकि एच यू एंड जी वेक्टर क्वांटिटी हैं, वेक्टर है है ना। अगर वेक्टर है तो हमें क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन प्लस होगा और कौन माइनस होगा, बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है ये चीज़ बच्चों, कि प्लस होगा या माइनस होगा। तो इसके लिए हमें समझ में आता है कि यहाँ पर आ जाइए, और एक दिशा को आप आराम से पॉजिटिव ले लीजिए और एक दिशा को आराम से आप नेगेटिव ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने मान लिया कि चलो ऊपर वाली दिशा में जो जो भी आएगा उसको मैं पॉजिटिव लूँगी, और बाकी की बची जो नीचे की डायरेक्शन है उसमें जो जो भी आएगा उसको मैं नेगेटिव आराम से ले लूँगी। ओके, तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगी और तुरंत ही लेना स्टार्ट कर दूँगी। अब मुझे बताओ कि मेरा एच क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। काफ़ी बच्चों को यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न होता है कि मैम सब तो समझ में आता है, यू वाई हमारे पास में ऊपर की डायरेक्शन में है, ग्रेविटी हमारे पास में नीचे की डायरेक्शन में है, लेकिन मुझे एच तो समझ में ही नहीं आता ये किस डायरेक्शन में है। तो मैं बोलती हूँ बच्चों, एच एक प्लस एक, एच क्या होता है, एच इस इक्वेशन में जो एच आता है या फिर एस आता है वो क्या होता है, हमारे पास में विस्थापन होता है। और विस्थापन हमारे पास में वेक्टर कैसा रिप्रेजेंट करता है, ये होता है हमारे पास में एक तो प्रारंभिक पॉइंट होता है, सपोज दैट ए है, और किसी व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया, इस तरीके से टेढ़े मेढ़े रास्तों पे चलकर आया और इस वाले पॉइंट बी पर रुक गया। तो यानी कि ये होता है हमारे पास में कोई चलकर आया, तो ये होती है दूरी, और ये जो ए और बी के बीच की लंबवत दूरी होती है इसी को बोलते हैं विस्थापन। जो विस्थापन वेक्टर होता है वो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की ओर होता है, यानी यहाँ पर जो इसका विस्थापन वेक्टर होगा कुछ इस तरीके से होगा, और इसको हम लिखेंगे ए बी वेक्टर। ओके, तो ये होता है बच्चों हमारे पास में ए बी वेक्टर, यानी किस ओर होगा, प्रारंभिक पॉइंट से अंतिम पॉइंट की ओर होता है इसका विस्थापन वेक्टर। तो यहाँ पर देखिए आपको, ये देखिए बॉल हमारे पास में यहाँ से जा रही है, प्रारंभिक पॉइंट है ये इसका, और ये इसका क्या है, अंतिम पॉइंट है, क्योंकि यहाँ की ओर बॉल जा रही है। तो बच्चों इसका विस्थापन वेक्टर किस ओर होगा, इस ओर होगा। ओके, समझ में आ गया आपको, इसका मतलब एच भी पॉजिटिव है, यू वाई भी पॉजिटिव है, और हमारे पास में जी नेगेटिव है। सबकी वैल्यू फटाफट यहाँ पर रख देंगे हम जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए एस हमारे पास में पॉजिटिव है, इक्वल टू यू वाई कितना है बच्चों, वो भी बता दीजिए, हमने निकाल रखा है बच्चों, यू साइन थीटा है और वो भी पॉजिटिव के साथ में, और टी हो जाएगा प्लस का हो जाएगा हाफ इंटू ग्रेविटी कौन सी है भाई, निगेटिव है क्योंकि नीचे की ओर है, मुझे दिख रहा है साफ साफ। ओके, तो भाई माइनस का हम जी रख देंगे, इंटू टी स्क्वायर रख देंगे। इसी को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे बच्चों, है ना। तो मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हमारे पास में ऊर्ध्वाधर की इक्वेशन खत्म हुई, अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्षैतिज की डायरेक्शन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं क्षैतिज में हम इसको, पॉइंट नंबर बी आप डाल लीजिएगा। क्षैतिज में सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी गेंद को ले आएंगे और इस तरीके से हमारे पास में इस तरीके से लुढ़का देंगे। हमारे पास में जो गेंद है बच्चों उसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से इस वाले डायरेक्शंस में आराम से लुढ़का देंगे, और हम जानते हैं इस डायरेक्शंस में उसका वेलोसिटी कितना है, यू एक्स उसका वेग हो जाएगा, और यू एक्स बराबर कितना निकल कर आया है, यू कॉस थीटा निकल कर आया हुआ है। ओके, हमारे पास में यू एक्स इज इक्वल टू कितना है, यू कॉस थीटा निकल कर, हमने क्या किया, क्षैतिज में सॉल्व कर रहे हैं, तो क्षैतिज में हमने जो वेग लिया था यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा मान लेंगे, और हमें पता है कि इस डायरेक्शंस में जो हमारे पास में हमसे और जो चुन्नू के बीच की दूरी थी उसको हमने किससे माना था, कैपिटल आर से माना था, और जो हमारे पास में टाइम लगेगा वो तो स्मॉल टी लगेगा ही लगेगा। एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से चीज़ों को हमने मानकर रखा हुआ था। तो देख सकते हो ये प्रोजेक्टाइल मोशन था हमारे पास में, और यहाँ तक के यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जाने में हमारे पास में जो टाइम लगा था वो मैंने टी माना था। तो बेटा आप चाहे ऊपर की डायरेक्शन से आओ, ऊपर नीचे की डायरेक्शन से आओ, कोई मतलब नहीं करता, टाइम तो आपको टी ही लगा है दोनों साइड से, है ना। तो वो टाइम टी है। परास हमारे पास में जो यहाँ से और यहाँ के बीच की जो दूरी होती है वो हम परास बोलते हैं, और उसकी जो वैल्यू है हमारे पास में वो क्षैतिज डायरेक्शन में आर की आर है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में कोई हमारे पास में एक्सेलरेशन नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम फिर से फॉर्मूला वही लगा लेंगे। क्या होता है हमारे पास में, आर इज इक्वल टू यू एक्स टी एंड प्लस को हो जाएगा हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर।
वेक्टर क्वांटिटी का ध्यान रखेंगे तो देख रहे हैं विस्थापन हमारे पास में क्या होता है, प्रारंभिक पॉइंट से अंतिम पॉइंट की ओर होता है। तो ये रहा प्रारंभिक पॉइंट, ये रहा अंतिम पॉइंट, तो हम इस ओर की सारी क्वांटिटी को क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। तो ये हमारे पास में आर क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव ही होगा। यू एक्स हमारे पास में कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा हो जाएगा, और टाइम टी हो जाएगा प्लस का हाफ इंटू एक्सलेरेशन है नहीं, जीरो है, तो ये क्वांटिटी सारी जीरो हो जाएगी। यानी क्या फाइनली हमें समझ में आ गया, आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टाइम टी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में परवलय की इक्वेशन होती है उसमें टाइम नहीं होता है, उसमें टाइम नहीं होता है। अरे यहाँ पर एस इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी प्लस का माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर हो जाता है, जो कि ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन से हमारे पास में इक्वेशन आई है। दूसरी जो इक्वेशन होती है वो आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी होती है। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास में आ गई। अब हमें क्या करना होता है, फाइनल इक्वेशन में टी का मान डिलीट करना पड़ता है। तो टी का मान खत्म करने के लिए हम एक इक्वेशन से टी का मान निकालेंगे, दूसरी इक्वेशन में डाल देंगे, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाल देते हैं। तो यहाँ से टी का मान निकाला तो टी इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा हमारे पास में इसका मान आ जाता है। इसका मान आने के बाद में मैं नीचे इक्वेशन में डालने की कोशिश करती हूँ, तो एच हो जाएगा और प्लस का यू साइन थीटा हो जाएगा, और टी के स्थान पे क्या लिख दूंगी मैं, आर डिवाइडेड बाई हो जाएगा यू कॉस थीटा। ओके, और माइनस का हो जाएगा हाफ इंटू हो जाएगा जी, और टी के स्थान पे हम लिख सकते हैं आर यू कॉस थीटा, और इसका हो जाएगा हमारे पास में होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए थोड़ा सा मैं तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पर टी के स्थान पे टी की वैल्यू डाल देंगे दूसरी इक्वेशन से, और यहाँ पे भी डाल देंगे, तो इस तरीके का कुछ ये दिखने लगेगा हमें। ओके, फिर आगे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें जो भी हमारे कैंसिल हो रहे होंगे टर्म्स उनको कैंसिल कर देंगे और एक सिचुएटेड स्थान में डाल देंगे। कुछ बच्चे हमारे सोच रहे होंगे मैम क्या यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही है, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास में इक्वेशन बन के आती है थोड़ी सुदृढ़ होती है, थोड़ी अच्छी होती है, तो उसको अच्छा बनाने के लिए हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, जो जो चीज़ सॉल्व हो रही है उसको सॉल्व कर दीजिए, यू से यू कट जाएगा आपके पास में, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, देखिए यहाँ पे एच इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारे पास में टैन थीटा। तो ये हो जाएगा टैन थीटा इंटू हो जाएगा आर, माइनस को हो जाएगा हाफ इंटू हो जाएगा जी, और दूसरी चीज़ हमारे पास में आर स्क्वायर है डिवाइडेड बाई हमारे पास में यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो बस बच्चों यही हो जाता है इक्वेशन, बस हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो एस था वो वाई डायरेक्शन में था, तो इक्वेशन मानने के लिए एच इज इक्वल टू हम वाई कर देते हैं, मतलब एच को वाई में चेंज कर देते हैं, और जो एक्स होता है जो आर होता है उसको हम किस में चेंज कर लेते हैं, उसको हम एक्स में चेंज कर लेते हैं, मतलब जहाँ आर दिख रहा है वहाँ एक्स रख दीजिए, जहाँ एच दिख रहा है वहाँ वाई रख दीजिए, बस यही करना है। क्यों रख देते हैं, क्योंकि हमने देखो शुरू में ही माना था, क्योंकि आसमान वाली दिशा है जिसमें ऊंचाई होती है उसको हमने वाई माना था, और जो हमारे पास में धरती पर दिशा होती है जिसको हम क्षैतिज बोलते हैं उसी को हमने आर माना था, परास माना था, उसी को हम लोग एक्स यहाँ पर मान लेते हैं, रख देते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे वाई इंटू हो जाएगा हमारे पास में टेन थीटा इंटू हो जाएगा हमारे पास में एक्स, माइनस हो जाएगा हाफ इंटू ऊपर लिख देंगे जी एक्स स्क्वायर अपॉन हो जाएगा यू स्क्वायर इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों जो ये हमारे पास में इक्वेशन आती है ये बहुत ही अच्छी इक्वेशन होती है, और यही हमारे एग्जाम के डेरिवेशन में हर बार पूछी जाती है, हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इससे हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन भी इसे क्लिक किए जाते हैं। ओके, आई होप बच्चों आपको ये डेरिवेशन समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे के चैप्टरों के बारे में। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ पर दिक्कत हो रही है, और अगर जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी लिखकर हमें ज़रूर कमेंट करें, मैं उस पर बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।